हमारे हुजूर जब चाणस्मा है हमारा वो मठ बोलते हैं, हमारे बाप जियों का मठ होता है। हमारा दादा एक परिवार में एक सन्यासी बनते थे पहले। अच्छा, मतलब ऐसा रिवाज था? हाँ, सन्यासी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो ऐसा हमारे भगवे में ऐसा है कि कोई भी कास्ट का हो तो साला कपड़ा पहन लेता और गंदा भी काम करते लेते तो साला समाज का वो बदनाम होता है। संतों का तो छोटे के साथ छोटा रहता है, संत ऐसा ही होता है, छोटे के साथ छोटा और बड़े के साथ बड़ा रहता है। ऐसे ही ये जीवन बिताते हैं, तो आनंद होता है कि चलो हमारे परिवार में एक सन्यासी बन गया तो हम खुश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खुश हो गया और इसके साथ जमात में दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो दादा घूमते घूमते इसकी उम्र हुई 60 साल की। 60 साल की। हाँ, और फिर घूमते घूमते ये हमारे ये गांव में आए दूसरी बार। बिल्कुल। तो आज जो है महाराज श्री जो है कुछ हमारे साथ में अपनी जीवन से जुड़े हुए काफ़ी सारी बातें शेयर करने वाले हैं। तो धनतेरस, जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम। तो महाराज श्री जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हर महादेव। महादेव। देखो हमारा परिचय के बारे में आप बात करेंगे। जी जी। हमारा गांव यहाँ से नज़दीक है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। बिल्कुल। गांव का नाम सोजिंत्रा ही है, तहसील हमारी चाणस्मा, डिस्ट्रिक्ट पाटन है। पाटन। हमारे हुजूर जब चाणस्मा है हमारा वो मठ बोलते हैं, हमारे बाप जियों का मठ होता है। और यहाँ से हम निकले और सोजिंत्रा इसके स्थायी बने। बिल्कुल बिल्कुल। सोजिंत्रा में हमारी स्टोरी ऐसा है कि हमारा एक बुजुर्ग, हमारा दादा एक परिवार में एक सन्यासी बनते थे पहले। अच्छा, मतलब ऐसा रिवाज था? हाँ, सन्यासी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक गृहस्थी बनता था। 2 भाई थे तो एक गृहस्थी बना और एक सन्यासी रहा। बिल्कुल। और सन्यासी 7 साल की उम्र में सन्यास बने। सन्यास लिया नहीं, हमारा वो दादा गुजर है। बिल्कुल। आज से करीबन 15 पीढ़ी पहले। 15 पीढ़ी पहले, मात्र 7 साल की उम्र में। 7 साल की उम्र पहले। देखो अभी तो हमारे सभी संतगण अभी सभी मठों में रुके। अभी पहले तो क्या होता था, सभी गाँव में घूमते थे। अभी ये सब अभी देखो ऐसा हमारे भगवे में ऐसा है कि कोई भी कास्ट का हो तो साला कपड़ा पहन लेता और गंदा भी काम करते लेते तो साला समाज का वो बदनाम होता है कि देखो ये बाप जी ने ऐसा किया। लेकिन वो तो कोई भी कास्ट का होता है, साला पहन लेता है, तो इसमें ये दिक्कत आती है। लेकिन पहले थे हमारे यहाँ निकलती जमात बोलते थे। जमात, हाथी घोड़ा सब लेके संतों हरिद्वार से काशी सब यह मठों में से निकलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो निकलती तो अच्छा रहता था, क्योंकि ये सभी परेशानी है ना, सब ये नहीं होती थी। क्योंकि इसको महंत जी इसको जिसने कपड़ा पहन दिया जी जी बिल्कुल, तो इसको बुला के बोलते हैं कि भाई चलो, ये तुम्हारा क्या मठ, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा गुरु कौन। तो वो सब इसमें तो वो बुरा तो चलता ही नहीं। सब वो गलत होता है तो साला इसको मार पीट के इसको भगा देते हैं और सब कपड़े इसको निकाल देते थे भगवे। बिल्कुल। लेकिन हमारा शेठ ओरिजिनल होता वही रहता है, वही रहता था। तो हमारा गुजूर जब जमात आई हमारे गांव में, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे दादा थे छोटे, 7 साल की उम्र थी। बिल्कुल। तो उसके गुरु जी के पास वो महंत जी होते हैं, इसके पास इसका संतों का तो छोटे के साथ छोटा रहता है, संत ऐसा ही होता है, छोटे के साथ छोटा और बड़े के साथ बड़ा रहता है। ऐसे ही ये जीवन बिताते हैं। तो हमारा दादा वो छोटे थे तो इसको महंत जी को बहुत पसंद थे। और देखो पहले तो एक करीबन 1-1 मास 2-2 मास वो रहती थी जमात, तो उसको पसंद आया तो उसने 6 महीना तक वो यहाँ रखी जमात, 6 महीना तक रखी। और उसको बोला दिया कि हमारे दादाजी को बोला, इसके पिताजी को बोला कि बाप जी ये हमारे को दे दो, हमारे इसको चिलावाना। तो हमारे तो ऐसा हमारे आनंद होता है कि चलो हमारे परिवार में एक सन्यासी बन गया तो हम खुश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुश हो गया और इसके साथ जमात में दे दिया। बिल्कुल। और वो दादा घूमते घूमते इसकी उम्र हुई 60 साल की। 60 साल की। हाँ, और फिर घूमते घूमते ये हमारे ये गांव में आए दूसरी बार। बिल्कुल। आए थे वो तो बुजुर्ग गए थे, बुजुर्ग हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और बाद में और दादाजी तो शांत हो गया था, इसका पिता। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका भाई को बोल दिया कि भाई जी गांव वालों ने यहाँ हमारे 2 शिवालय बनाए थे, एक दुधेश्वर महादेव, बिल्कुल, एक नीलकंठ महादेव। और इसमें भी ये महादेव जी में भी स्टोरी है। पहले मंदिर दादा इसके बोला कि ये मंदिर एक पटेल की, पहले तो मुखी बोलते हैं, सरपंच। हाँ, वो सरपंच होते। तो इसकी गाय थी, तो मुखी की गाय वो रबारी घास खिलाने के लिए ले जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बियाई थी तो साला सब दूध है, वो दूध
एक गाय ये जंगल में जाके यहाँ खड़ी रह के इसकी चारे धारा बह जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। शाम के तक जब धड़ आते हैं गाँव में, बिल्कुल। तो वो गाय यहाँ से अलग हो जाती थी और धड़ ये जंगल में जाके इसकी धारा हो जाती थी, सब दूध यहाँ निकल जाता था। अच्छा अच्छा। तो मुखी ने बोला कि भाई ये मेरी गाय आप दो क्यों लेते हैं? हम खाने के लिए, तो इसका बच्चा भी इसका दूध के लिए तड़पता है। तो उसने बोला कि साहब ऐसा नहीं होता, हमारे तो कोई ऐसा करता नहीं काम। तो उसने रबारी ने ऐसा किया कि चलो इसको नज़र रखो, ये क्या करती है गाय। तो जब दण पीछे आया, शाम तक आया, तो गाय के पीछे गया, गाय आगे चलती है, रबारी पीछे पीछे जाके देखा तो जंगल में जाके यहाँ इसकी धारा चालू हो गई थी। तो रबारी तो साला डर गया और आके इसने बात की इसके परिवार को कि भाई ऐसा होता है, ये मुखी की गाय को ऐसा होता है। तो उसने मुखी को बुलाया दूसरे दिन और देखा तो गाय ऐसी तरह खड़ी रही थी और मुखी भी विचार में पड़ गई कि ये साला क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी बार सब गांव मिल के यहाँ देखा और तो भाई ये तो कोई नवाई की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पुराणी जी थे ना, जब सिद्धपुर में श्रेष्ठ ब्राह्मणों का यहाँ हमारे आते जाते थे, तो उसको बात की पुराणी जी को कि ये क्या होता है। तो पुराणी जी ने बताया कि भाई यहाँ तो कोई शिव जी का मंदिर होगा, यहाँ लिंग होगा शिव जी का। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बिना ये गाय यहाँ कुछ दूध नहीं निकालती। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसने बोला कि आप यहाँ देखो, यहाँ जाके खुद काम कर दो। बिल्कुल। तो यहाँ जाके देखा न और सभी गांव वाले इकट्ठा होकर जगह खुद काम किया। खुद काम किया तो यहाँ लिंग दिखाया, बहुत अच्छा लिंग दिखाया, भगवान भोलेनाथ का लिंग दिखा। और सबने ऐसा विचार किया गांव वालों ने कि चलो भाई यहाँ आप मंदिर बनाए के। तो वो हमारे गांव के पसवाड़े में ये दूधेश्वर महादेव का, और गांव वाले विचार किया भाई चलो गांव के आगे अच्छा मंदिर बनाएंगे। तो गांव के आगे अच्छा मंदिर, बहुत बढ़िया, ये तहसील में ऐसा मंदिर बनाया गांव वालों ने। और यहाँ प्रतिष्ठा करनी थी तो सबने सोचा चलो भाई अभी ये लिंग है, ये यहाँ ला के यहाँ भेज देंगे। तो सब प्रतिष्ठा का टाइम और यहाँ खोद काम के लिए सब लोग गए और ये खोद काम करते थे। तो खोदते खोदते उसका सेड़ा भी नहीं आया। अच्छा, सेड़ा भी नहीं आया? सेड़ा भी नहीं आया, पानी तक पहुंच गए, पताल के पानी बोलते हैं। हाँ, पानी आते हैं, चूहा तक पहुंच गया। चूहा बढ़िया आता तो जो पहले तक कोस होते हैं, कोस वो बड़द का वो चमड़े का कोस बोलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। एक कोस के लिए 5-6 कोस यहाँ पानी निकालता था, लेकिन इसका सेड़ा नहीं आता था। सेड़ा नहीं आता। हाँ, नहीं आता सेड़ा बिल्कुल। तो वो खोदते खोदते एक किसी की कुआड़ी, वो कदाड़ी बोलते हैं, कदाड़ी लग गई वो लिंग को। अच्छा, लिंग को लग गई और इसमें से लोहिया दूध की धारा निकल गई। ओहो, लोहिया दूध की धारा वो निकली और सभी गांव अचरक पान गए। सब खोद काम करते थे वो तो चमत्कार हो गया। हाँ, वो चमत्कार। और बोला कि ये जो बंद हो जाएगी तो हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। तुरंत वो बंद हो गया। अच्छा, तुरंत बंद हो गया। और सब गांव वालों ने किया कि भाई चलो आप यहाँ रखो, यहाँ से मंदिर बना, अभी यहाँ स्थापना करनी। तो वो मंदिर में प्रतिष्ठित लिंग किया और यहाँ वो बनाया था नया गांव के पास में। यहाँ नीलकंठ महादेव का लिंग ला के भेज दिया। यहाँ तो स्वयं दूधेश्वर महादेव का नाम दिया। और यहाँ बढ़िया मंदिर बनाया। और ये भूमि में हमारे ये दादा है ना, वो चले गए थे संन्यास में। वो जब इसका भाई ने बोल दिया कि भाई आप अभी बुजुर्ग गए, आप यहाँ की सेवा करो। और वो तो स्वयंभू है लिंग, तो इसकी सेवा बहुत अच्छी करो। तो बस यहाँ रुक गए और अखाड़े में इसका दूसरा चेला भी चुन गया और उसको निकाल लिया गया। यहाँ रुक गए। वो यह करीबन लगभग 5 साल हो गया। 5 साल हो गया यहाँ रुक के से 5 साल हो गया। और उसने विचार किया चलो भाई हमारा यहाँ अभी हमारे जीवन समाधि लेनी है। पहले तो संत महात्मा जीवन समाधि लेते थे ना। जी बिल्कुल। तो उसने समाधि ली और समाधि का समय हो गया, इसीलिए इसका मुखी बहुत सेवक, अच्छा सेवक था। मुखी पटेल थे, वो सेवक थे अच्छे। और दूसरा सेवक दरबार थे, दरबार। और भी दूसरा तीसरा नंबर का ठाकुर थे। और 3 तो बहुत अच्छे सेवक थे। तो बापू की सेवा भी अच्छी करते थे। बापू ने बोलते हैं भाई मेरी कुछ समाधि लेनी है, आप सब मेरी समाधि के टाइम सब जरूर हाजिर रहना। तो समाधि का उसका टाइम हो गया।
और समाधि का समय हो गया। लेकिन उसने बोला, लेकिन मुखी तू तो बहुत चालाक है और तू तो बढ़िया तो साला गामत्र में बहुत घूमता है, तो आप समाधि के समय आप नहीं हाजिर थे। अरे बापू हम तो हाजिर रहेंगे, आप जब भी टाइम दे दो तो हम हाजिर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बापू ने टाइम दिया, लेकिन वो तो गामत्र चल गए और दरबार या ठाकुर इसके पास आया, बापू को नमस्कार किया। बापू हम तो भी है, आप बोलो तो हम आप जैसा को हम करेंगे काम। तो चलो ठीक है भैया, वो तो आप एक भेज दो इंसान को, वो लेके आ जाएगा, मेरे टाइम पे आ जाएगा। लेकिन आया नहीं। तो बापू ने बोला कि चलो मेरे गौजा शुका है नहीं, आप सभी बैठेंगे, आप ये समाधि मेरी खो दो और मैं गौजा शुका लेके आऊँगा अभी पाटन से। मेरी घोड़ी लाओ। घोड़ी का बहुत शौकीन थे बापू। हाँ, वो बहुत अच्छी घोड़ी रखते थे। तो उसकी घोड़ी थी, ठाकुर की भी घोड़ी थी। ठाकुर की। तो बोला कि हमारी घोड़ी लेके मुखी को लेने के लिए भेज दो और हम ठाकुर की घोड़ी लेके वो गौजा शुका लेके आएंगे। सुबह पहले तो देखो अभी कोई नौकरी धंधा कुछ है नहीं, खेती भी अच्छी है, थोड़ी चलती थी और सभी गुजरान चलाने के लिए सभी माता जी का दूध निकाल के घी बना के बेचने के लिए सभी लोग जाते थे पाटन हमारे। हाँ, वो पहले तो ऐसा ही रहता था। तो जैसा करो वो इसका इसमें निभाव करते थे, घर का खर्च का और घी बेच के। तो पाटन चले गए, बापू घोड़ी लेके चले गए और सभी गांव के लोग बैले बेचने के लिए जाते थे। तो रास्ते में बोले कि बापू आप अभी इतने सुबह पहले क्यों आप यहाँ दर्शन दिया? कि चलो भाई आप सबको मैं दर्शन कराने के लिए आया हूँ और मेरी समाधि अभी चालू है। अरे क्या बापू आप बोलते हैं समाधि के बाद क्या करते हैं? आप तो सामने ही खड़े हैं। अरे भाई आपको दर्शन लेने के लिए आए हैं, बाद में आके देखना। बापू आए और मुखी भी नहीं आया, बापू आके समाधि में बैठा। अच्छा। आए बैठे, रावणा किया, अमल कसुम्बा लिया, सबको दिया और सब समाधि में बैठे। आधी समाधि हुई और मुखी आया। अच्छा, मुखी आया। मुखी बाद में, मुखी आधी समाधि होगी बाद में आया। तो बोला कि समाधि में बापू को नमस्कार किया। बापू मेरी भूल हो गई, मैं आपने बोला था आपके समय पे मैं हाजिर नहीं रहा, तो मेरी भूल होगी, आप मेरे को क्षमा कर देना बापू। बिल्कुल। तो समाधि में से बाप जी ने सवाल दिया है कि जो मेरा सवाल है आपका नर्वस हो जाएगा, आपका नर्वस हो जाएगा। ये हमारे बाबा का सवाल है। अच्छा। बिल्कुल। तो उसको कि इसने बोला कि बापू आपका सवाल हमने सिर पे चढ़ाया, तुम्हारा वंश वही रहेगा नहीं। हम बाप जी का ऐसा सवाल है कि हम दौलपरी बाबा ऐसा बोलते हैं कि आपका वंश कभी नहीं रहेगा, वो मेरा वचन है। और ऐसा बोला तो पटेल मुखी ने किया, आप बापू आपका सवाल हमने सिर पे चढ़ाया, आप जैसा कहो मुझे मंजूर है। बाद में जब महात्मा लोग शांत हो जाते हैं अथवा समाधि लेते हैं तो इसके काम करने के लिए वो डावड़ बोलते हैं। बिल्कुल। डावड़ भाई अजाम बोलते हैं। जी बिल्कुल। वो या दर्जी और सुथार भी, ये तीनों का काम होता है। जब भगवान भोलानाथ समाधि में बैठे तो इसमें पवन पावड़ी बोलते हैं। पहले सतयुग में, अभी ये विमान की शोध हुई है। हाँ, बिल्कुल। ये महात्मा जी के जब पवन पावड़ी क्या पहला का मतलब ये आसन आता है। अच्छा। वो आसन, और संत महात्मा ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारा मन कहे वहाँ आप मेरे को लेके चला, तो इसको पवन पावड़ी बोलते हैं। अच्छा, मन कहे वहाँ लेकर चला। जहाँ मन महात्मा जी का बोले कि मेरे को यहाँ जाना, तो उसको समाधि सब लेके यहाँ जाती थी। इसका नाम पवन पावड़ी। तो इसका ये करने के लिए सुथार होता है। तो सुथार भी हाजिर नहीं थे। दर्जी भी कफरी बाप जी की सिवने के लिए भी हाजिर नहीं थे। अच्छा। और डावड़ सब काम कर दे, सब आए, लेट आए। तो सबको ऐसा बोल दिया कि तुम्हारा वंश रहेगा नहीं इस गांव में, तुम्हारा सबको ऐसा बोला कि तुम्हारा वंश नहीं रहेगा। और पहले पटेल को बोला कि मुखी ने बोला कि हाँ बापू जा साला, आपने ऐसा बोला कि बापू आपका सवाल मैंने सिर पे चढ़ाया, तो बापू को दया आई और बापू ने बोला कि एक ऐसा काम करना, तो कोई गरीब आएगा, कोई भी आएगा, कोई छोटा बड़ा या आएगा, इसके सिर पे और मुंह पे गुमड़ा लगता है। हाँ, छाला पड़ता है। तो साले के पर पानी डाल के ऐसा बोलता है ना कि भाई 1.25 बसेर का लोट का रोटी बना के कुतरे को भेज देना। ऐसा तेरे को बोलना, दूसरा कुछ बोलना नहीं। मेरे को दीवा अगरबत्ती धूप कुछ लेना नहीं। ऐसा वो ऐसा कर देना, ऐसा बोल देना। पुनरत का काम हाँ बोल देना। हाँ, तो कि सही।
तो हमारे गांव के कोई बुजुर्ग होते हैं, कोई छोकरा या दिकरी, वो सब ऐसा पानी रेड़ते हैं तो ये सभी मिट जाते हैं, साला सब मिट जाते हैं। इसको बोलते हैं वाह बोलते हैं, वाह बोलते हैं। हाँ हाँ। तो ऐसा सब हो जाता है, लेकिन कोई दिकरी वारू आती ना हमारे गांव की, तो इसके इससे नहीं मिटता। लेकिन दिकरा दिकरी या कोई दिकरा कोई गंढिया होता है बुजुर्ग, वो सब पानी रेड़े तो मिट जाता है सब। बिल्कुल बिल्कुल। और बोल दिया कि मुखी आप अच्छी सेवा करेगा तो वर्षों के बाद आपके परिवार ज़्यादा हो गए, लेकिन नहीं तो आपका एक ही गुमराह रहेगा जी, एक ही दिकरा उतरेगा, दूसरा नहीं होगा। तो बाद में ऐसा बोल के उसको तो आशीर्वाद दे दिया और डाउल भी आया। बिल्कुल हजाम को ऐसा किया, भाई तेरी को ज़िंदगी जीनी है तो पास के गांव में चले जा, बिल्कुल। तेरा परिवार बढ़ाना है तो पास के गांव में यहाँ रहेगा, तेरा नरस हो जाएगा। आज दिन तक हमारे गांव में वो हजाम है ही नहीं। अच्छा, आज दिन तक आज दिन तक इसका श्राप है बापू का। ओहो, आज श्राप ऐसा ही है। अच्छा तो आता तो भी रह नहीं सकता। अच्छा अब भी आएगा तो नहीं रहता, पास के गांव में रहेगा, काम सोजिंद्र का करेगा। अच्छा अच्छा, काम और सोचिंद्र दर्जी भी हमारे गांव में है ही नहीं, अच्छा और सुथार भी हमारे गांव में है। अच्छा, ये तीनों सब नहीं। पास के गांव में रहते हैं और यहाँ काम सोजिंद्र का आके काम करते हैं। सोजिंद्र। हमारे गांव में ये तीनों है ही नहीं। तीनों है नहीं। इसका श्राप है हमारे दादा का, बिल्कुल। और उसका नाम है दौलपुरी महाराज जी। दौलपुरी महाराज जीवन समाधि ली से इसने। जीवन समाधि ली। जीवन समाधि अभी पूरी साक्षात, कोई भी आप आस्था रखो तो आपका आस्था काम पूरा हो जाता है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। जैसे भी श्रद्धा रखोगे। हाँ, जैसी श्रद्धा रखो तो इसका काम बन जाता कहाँ है। पे बना हुआ वो तीर्थ स्थान? धौलपुर। दौलपुरी महाराज, दौलपुरी महाराज। दौलपुरी महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल। और दुधेश्वर दादा स्वयं बोलेंगे, ये दादा स्वयं दुधेश्वर शिवालय है। अच्छा। और पास में उसकी वो समाधि कहाँ है। पे बना हुआ है शिवालय? अरे काफी बढ़िया है। मतलब कहाँ पर है वो स्थान? वो हमारे यहाँ से करीबन 5-6 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर, मतलब अंदर ये अंदर पड़ा है। अंदर। दूधेश्वर है। हाँ, दुधेश्वर अच्छा, महादेव। दूधेश्वर महादेव। हाँ। वो शिवलिंग साक्षात प्रकट हुए हैं। प्राग स्वयंभू है हमारे, स्वयंभू है सर। दुधेश्वर महादेव। दुधेश्वर ये महादेव। बिना बनाए ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, यही है बिल्कुल बिल्कुल। कुदरत का बना हुआ। कुदरत का बना हुआ, मतलब स्वयंभू बोला मतलब कुदरत। स्वयंभू आप प्रकट होते, इसको आप स्वयंभू स्वयंभू। बोलते हैं। निकले ना, जमीन से निकले। बिल्कुल वो स्वयंभू बोलते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी जानकारी स्टोरी के रूप में महाराज श्री ने आज हमारे को बताई धनतेरस के पवित्र त्यौहार पर, और काफ़ी मतलब भाव विभोर मतलब जो महाराज श्री ने बताया, मतलब आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे पूरा करता हूँ। एक बार कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलना। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम महाराज, जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। जय